पेपर लीक के विरुद्ध मोदी सरकार का युद्ध। आज लगातार तस्वीरें लोकसभा और राज्यसभा से हो हंगामे की देखने को मिली हैं और उसी बीच में बड़ा डेवलपमेंट यह है कि लोकसभा स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री की बैठक हुई है, यानी ओम बिरला और किरण रिजिजू ने की है बैठक। लोकसभा की कार्यवाही को लेकर मंथन हुआ है क्योंकि आज 3 बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। इससे पहले जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा हुआ तो 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही फिर से हंगामा देखने को मिला तो दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया और जैसे ही 2 बजे दोबारा से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, फिर हंगामा हुआ तो सदन को शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसा ही कुछ हाल राज्यसभा में भी देखने को मिला, जब राज्यसभा को 2 बार स्थगित करना पड़ा इसी हंगामे के चलते। अब ओम बिरला और किरण रिजिजू के बीच में ये बातचीत हुई है। लोकसभा की कार्यवाही को लेकर मंथन हुआ है क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही आज 3 बार स्थगित होते हुए देखने को मिली है। अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि सुबह 11 बजे ही जितेंद्र सिंह ने सदन में पेपर लीक से जुड़ा हुआ लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया, उसी को लेकर चर्चा होनी थी और ये संशोधन विधेयक इसीलिए लाया जा रहा है ताकि पेपर लीक से जुड़े कानून को और ज्यादा मजबूत किया जाए और जो पेपर लीक करने वाले दोषी हैं उनके लिए न सिर्फ कड़ी सजा का प्रावधान बल्कि जो जुर्माना है उसकी राशि को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाए और इसी पर चर्चा सदन में होनी थी। अदिति मेरी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अदिति, आज सोमवार होने के साथ साथ इस बात की उम्मीद थी कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बिल पर सदन में चर्चा होनी थी ताकि युवाओं के बीच विश्वास और ज्यादा बढ़े और मजबूत हो, लेकिन फिर वही हुआ, विपक्ष की तरफ से विरोध और संसद स्थगित। ये सोमवार होने से ज्यादा जब रविवार ले लिया गया था से, तो ये ज्यादा उम्मीद की जा रही थी कि अब सब कुछ वैसे चलेगा जैसे सरकार चलाना चाहती है। सरकार सुचारू रूप से संसद को चलाना चाहती है। लेकिन सरकार की स्ट्रेटजी के लिहाज से सड़क पर जनता मतलब तो इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है ना। आदिति, मैं एक बार फिर से आपके पास लौट रही हूँ थोड़ी और ज्यादा साफ आवाज के साथ। देखिए, लोकसभा स्पीकर संसदीय कार्य मंत्री के बीच में ये बैठक हुई है। ये बैठक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सदन सुचारू रूप से चलना चाहिए। पहले एक तरफ सदन के भीतर हंगामा देखने को मिला तो सदन के बाहर भी प्रदर्शन होता हुआ नजर आया। जो संशोधन विधेयक सरकार जिस पर चर्चा करवाना चाहती है, सदन के भीतर 2024 में जो कानून बना था उसमें संशोधन करना चाहती है। जैसे ही संशोधन होगा तो पेपर लीक के जो आरोपी हैं उनके लिए और कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान इसमें रहने वाला है। और इसके साथ ही इससे पहले आपको याद होगा, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी इसके साथ अधिकार मिलेगा। अब सीधी तस्वीरें आपके सामने राज्यसभा की हैं जहां कार्यवाही फिर से शुरू हुई। प्लीज अपनी अपनी जगह बैठे, बिल पर हम सब चर्चा आगे बढ़ाएं। प्लीज प्लीज आप सब सीट ले। Honorable Truchi Shivaji, please take your seat. Let us start discussing. Please take your seats. I'll call. So please take your seats. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. प्लीज अपनी सीट पर बैठे, डिस्कशन होने दें। The House will meet at 5:15 PM. कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामे की भेंट चढ़ी और इसके बाद राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया गया है। यानी न लोकसभा न राज्यसभा सुचारू रूप से चल पा रही है और आज बहुत महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी थी। 2024 के इस कानून में सरकार संशोधन करना चाहती है। नीट पेपर लीक का विवाद और उसके बाद जो आंदोलन हुआ, जिस तरीके से वो आंदोलन खत्म हुआ, वो तस्वीरें हम सब ने देखी और अब इस बात की उम्मीद थी कि गतिरोध खत्म होगा और आज मॉनसून सत्र का दिन हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा में इसे लेकर चर्चा होगी, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से जैसे ही 3 बजे रिज्यूम हुई, हंगामा देखने को मिला और फिर 5 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून को और ज्यादा सख्त बनाने का ऐलान किया था।
फिर इसके बाद नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा उनकी तरफ से की गई थी। तो सरकार की तरफ से लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कानून मजबूत हो और जो दोषी हैं उनके लिए सख्त सजा का प्रावधान हो और साथ ही जुर्माने की रकम भी बढ़े, ताकि इस तरीके से पेपर लीक की घटनाओं में कमी आ सके। और इसे लेकर एक जीरो टॉलरेंस वाला रवैया सरकार का देखने को मिल रहा है। लेकिन सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है। सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही 5:15 बजे तक के लिए, आपको अपडेट कर रही हूं, राज्यसभा की कार्यवाही शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। आदित्य एक बार फिर से वापस हमें ज्वाइन इन कर चुकी है। आदित्य, ओवर टू यू। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी आवाज आ रही जी, आ रही है आदित्य। इम्पोर्टेंट मुद्दा यह है कि देखिए, पहले लोकसभा 1 घंटे पहले 2 बजे जब एडजर्न हुई तो 5 बजे तक के लिए स्थगित हुई। अब राज्यसभा भी स्थगित हो गई। तो दूसरी बात आप देखिए कि इम्पोर्टेंट बात यह है, इसको बहुत क्लैरिटी से एक बार फिर समझाते हैं कि जब इस्तीफा हुआ तब सरकार ये चाहती थी ना ही संसद और ना ही सड़क पे कोई हंगामा हो, और युवाओं को लेकर कल भी प्रधानमंत्री से उनको ये अश्योरेंस दी जाए कि हम रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। और उससे इम्पोर्टेंट बात ये, हम संसद के अंदर ये जो कानून है, जो नया बिल इसमें संशोधन लाना चाहते हैं जिसमें पेपर लीक के विरुद्ध अब बड़े सख्त कानून होंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन आज सुबह विपक्ष की रणनीति ये थी कि पहले गन चलाने वाले पुलिस वाले ये जवाब देंगे कि उन्होंने बच्चों पे पहले गन किससे पूछ के चलाई। क्या गृह मंत्रालय से उनके ऊपर इंस्ट्रक्शन था या अपने आप चलाई? और अपने आप चलाई तो उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? अब मामला देखिए, आपको अभी अपडेट बता दें कि लोकसभा स्पीकर ने अखिलेश यादव से, केसी वेणुगोपाल से बातचीत करी है और इस गतिरोध को तोड़ने पर क्या समाधान निकाले। सरकार की जो बॉल जो है वो तो विपक्ष के कोर्ट में है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द ये बिल पारित हो, इस बिल पर मंजूरी हो तो फिर आगे 5 नए बिल और उस बीच में डीलिमिटेशन, महिला आरक्षण का बिल पास हो। तो कुल मिलाकर अंत में बात यह है कि अभी तक जो हो रहा था शायद युवाओं के, अब जो हो रहा है उसके पीछे की वजह है सरकार हाउस ऑफ जाके चाहता है कि ऑर्डर ना। तो देखिए, इसी बीच में जिस मुलाकात का जिक्र अभी अदिति कर रही थी, क्योंकि ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण थी, जब एक तरफ ओम बिरला और किरण रिजिजू की मुलाकात हुई और उसी के साथ साथ अखिलेश यादव से लेके उन्होंने केसी वेणुगोपाल से बात की, और साथ ही अब जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात, किरण रिजिजू की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने सांसदों को समझाए, क्योंकि ये देश की युवाओं का मुद्दा है और इसीलिए संसद में इस पर चर्चा होने दी जाए, ना कि संसद हंगामे की भेंट चढ़ता जाए।